Hello, children. Now, our next chapter of social is from civics, and that is why do we need a parliament? So, we in India pride ourselves on being a democracy. Here, we will try and understand the relation between the idea of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. It is these elements that together make us democracy, and this is best expressed in the institution of parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. सो पार्लियामेंट के हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में और देखेंगे कैसे ये इंडियन सिटीजन्स को एनेबल करता है डिसीजन लेने में. वाई शुड पीपल डिसाइड, क्यों हम सोचें, क्यों डिसाइड करें, क्या हमारे सोचने से और हमारे डिसाइड करने से फ़र्क पड़ता है. सो वी विल नो बाई ए स्टोरी विच इज़ मैंशनड इन योर बुक दैट इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality, and participation in decision making. Under colonial rule, the people had lived in fear of British government and did not agree with many of the decisions that they took. सो इंडिया जब फ्री हुआ उसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हर बैकग्राउंड के लोग थे उसमें, दलित थे उसमें, सिख थे उसमें, हिंदू उसमें, मुस्लिम, हर तरह से लोग थे, वीमेन भी इन्वॉल्व थी. और हर किसी ने सोचा था कि अगर इंडिया फ्री होता है तो उसमें उनकी डिसीज़न को वैल्यू दी जाएगी, उसमें उनकी बातों को सुना जाएगा. क्योंकि जब कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी जो लोअर सेक्शन था इंडिया का उसको कभी कोई वैल्यू नहीं दी, उसमें उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी. सो उन लोगों ने सोचा, जो लोगों को कभी वैल्यू नहीं दी गई, कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उन लोगों ने सोचा कि हो सकता है वो फ्री होने के बाद उनके डिसीज़न की कुछ बात मानी जाए, उनसे डिस्कशन किए जाए. सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हो गया कि लोगों ने डिमांड की लेकिन वो माना नहीं गया. बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज देयर डिसीजंस. अगर उन लोगों को ये डर थी कि अगर वो डिसीज़न के अगेंस्ट जाएंगे, किसके डिसीज़न के, ब्रिटिशर्स के, सो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन. द नेशनलिस्ट बिगैन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. जब फ्रीडम स्टार्ट हुआ, लड़ाई स्टार्ट हुई, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो लोगों के बीच जो नेशनलिस्ट थे फिर वो खुल के गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ करने लगे और अपनी डिमांड बनाने लगे. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. So Indian National Congress ने जिसकी मांग उठाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि उनके भी लेजिस्लेचर में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए जो बजट पे और उनसे क्वेश्चन पूछ सकें. The Government of India Act 1909 allowed for some elected representations. So जो एक्ट स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लेजिस्लेचर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ कर दिया. While these early legislatures under the British government were in response to the throwing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. So अलाउ तो कर दिया था लेकिन हर किसी को वोट का राइट नहीं दिया और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर नहीं दिया. The experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent. So फिर वहाँ से लोगों के दिमाग में ये आया कि लेजिस्लेचर में इलेक्टेड तो हो गए लेकिन उनको अभी भी वो राइट नहीं मिल रहा है जो वो मांग रहे थे, वो उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी. India would be able to participate in making decisions. With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive of people's need and demands. So लोगों के बीच में ये एक आइडिया आने लगा कि जब हम फ्री हो जाएंगे उसमें लोगों की डिमांड, लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे.
जो पार्टी उस टाइम की थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने सोचा कि जब हम फ्री हो जाएंगे, इंडिया फ्री हो जाएगा कॉलोनियल रूल से, सो जो भी रूलिंग पार्टी बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, उसमें लोगों के डिसीजन को माना जाएगा, उसमें लोगों से डिस्कस किया जाएगा, उसमें लोगों के नीड को माना जाएगा, समझा जाएगा. The dreams and the aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise. So इस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे यहाँ की हर वो पर्सन जो 18 के अबव है वो वोट दे सकता है, उसके पास राइट. सो ये देने के पीछे स्टोरी आपने पढ़ी कि कैसे डिसीज़न नहीं लेने को हम लोग को दिया जाता था. इंडियन को वो राइट नहीं था कि वो डिसीज़न लें और उनकी बातों को माना जाए. सो इस तरह से एक कॉन्क्रीट बना, एक बेस बना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. The photo shows a voter reading instruction on how to use electronic voting machine, that is EVM. EVMs were used throughout the country for the first time in 2004 general elections. The use of EVMs in 2004 saved around 1,50,000 trees, which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot paper. So election अभी आज जो होते हैं वो EVM के थ्रू होते हैं, पहले बैलेट पेपर पे होता था. उसकी वजह से कितने ट्रीज़ कटते थे, लेकिन बाद में उसको हटाने के लिए, उसको बचाने के लिए पेड़ को EVMs का यूज़ हुआ, जो 2004 में पहले इलेक्शन में इस्तेमाल हुई थी. इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग. ये लोगों की सोच है. हमारी जो कंट्री है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. यहाँ पर हम लोगों की सोच, लोगों के डिसीजन को मानते हुए चलते हैं और सोचते हैं, कहते हैं कि हर किसी का फ़ायदा हो. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as the other public instructions need to have the trust of the citizens. क्योंकि लोगों ने अपने वोट से गवर्नमेंट बनाया है, तो गवर्नमेंट का ये वर्क होना चाहिए कि वो अपने हर सिटीज़न का उतना ही ख्याल रखे जितना कि उसके अपने मेंबर्स हैं. How does the individual give approval to the government? This we will know in the next video. Till then, all of you read up to the topic which we have completed in the video. Thank you.